हेलो फ्रेंड, वेलकम टू किताब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन का 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं जो है इसमें आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है कराने वाला हूं। तो फ्रेंड, इससे पहले भी जो है मैंने वीडियोस डाला था। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सीरीज़ जो है वो उसका दूसरा पार्ट है, क्योंकि फ्रेंड आपको जैसा कि पता है कि आपका एएलपी और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम 2018 में आया हुआ था वैकेंसी। उसके बाद अभी तक का जो है वैकेंसी एएलपी और टेक्नीशियन का नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट वैकेंसी आपका 2023 में देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। 2023 की जून जुलाई में जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब कि जून मंथ तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा एएलपी और टेक्नीशियन एग्ज़ाम का, ठीक है। चूँकि एएलपी और टेक्नीशियन दो जो एग्ज़ाम होता है, असिस्टेंट लोको पायलट का और टेक्नीशियन, दोनों को जो है सीबीटी 2 तक दो एग्ज़ाम इसका साथ में ही चलता है, सीबीटी 1 सीबीटी 2, ठीक है। तो इसमें जो है जो भी कैंडिडेट एएलपी की तैयारी कर रहे हैं चाहे टेक्नीशियन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये दोनों के लिए जो है बेनिफिट इसमें मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग जीके का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो है अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैथ का भी जो है क्वेश्चन इसमें कराएंगे, ठीक है। टोटली आप देख सकते हैं रेलवे एएलपी टेक्नीशियन 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है, जो ये सीबीटी 1 का है। उसी तरह जो है सीबीटी 2 का भी जो है करा दूंगा, पहले सीबीटी 1 का जो है इसमें ख़त्म कर लेते तो उसके बाद, ठीक है फ्रेंड। तो आशा करते हैं आपको जो है ये वीडियो पसंद आएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। इसमें जीके का क्वेश्चन हम लोग जो है करने वाले हैं, और इस क्वेश्चन से आप ये भी समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कुछ कुछ शिफ्टों में टफ क्वेश्चन रहता है, लेकिन इसको अगर कहें तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। पूरा जो एलपी और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होता है वो मॉडरेट ही रहता है, ठीक है, क्योंकि इसका कटअप बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता है एलपी टेक्नीशियन का। अगर आप आईटीआई किए हुए कैंडिडेट हैं तो अगर आप जो है किसी बोर्ड में अगर मिनिमम आप 60 अगर लाते हैं, ठीक है, तो भी आपका जो है सिलेक्शन वो आसानी से हो जाता है। किसी भी बोर्ड से हो 60 अगर लाते हैं, अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तो आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे भी एलपी और टेक्नीशियन में आपको आईटीआई होना ज़रूरी है। वैसे टेक्नीशियन का 2 पोस्ट ओनली ऐसा है जिसमें आप 12th के बेस पे जो है फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा है? जो 2 कैटेगरी है, एक सिग्नल डिपार्टमेंट का कैटेगरी है, ठीक है, उसके लिए जो है आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं केवल 12th बेस पे। बाकी कोई भी पोस्ट टेक्नीशियन का हो चाहे एलपी, उसके लिए आपको आईटीआई होना चाहिए या आपका जो है इंजीनियरिंग होना चाहिए, तब जो कि आप एलपी जो है उसमें कर पाइएगा, ठीक है, फॉर्म को डाल पाइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग इसमें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। तो इसमें फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओम, ठीक है। अगला है यहाँ पे 2 क्वेश्चन, ये कथन निष्कर्ष से है। उसके बाद जो है जीके का अगर बात करें तो जीके का क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, रेनवेयर के नोड सूक्ष्म रिक्त स्थान में होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? तो मायलिनीकृत एक्शन में पाए जाते हैं। ये जो है आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मतलब बायोलॉजी से भी क्वेश्चन जो इसको पूछा जाता है, ठीक है। आगे क्या लिखा देख सकते हैं, सीबीटी 1 का है, इसीलिए इसमें आपको बायोलॉजी भी मिलेगा, बट सीबीटी 2 जब दीजिएगा तो उसमें बायोलॉजी आपका नहीं रहता है, ठीक है। आगे अगर बात करें इसमें तो 2 क्वेश्चन है ये करंट अफेयर से। द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक कौन है जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए हैं? तो इसका चेतन भगत आंसर हो जाएगा। तो ये जो है करंट अफेयर से पूछ लिया गया था, 2018 का ये एग्ज़ाम हुआ था, तो 2018 का ये करंट अफेयर था उस टाइम का ये क्वेश्चन। तो आपको एग्ज़ाम जब होगा ये 2023 का दिसंबर मंथ तक आपका एग्ज़ाम होना है, तो आपको जो भी 2023 का तो आपको करना ही है करंट, साथ में 2022 का जो लास्ट अभी चल रहा है दिसंबर का या नवंबर का, ये करंट भी आपको जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे अगर बात करें क्वेश्चन का तो पूछा है, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है, ठीक है। सेप्रोट्रोफ कौन है? तो ये जो है एक जो है सेप्रोट्रोफ पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, पुरुष है, कबूतर है, या शैवाल है, या कुकुरमुत्ता। तो कुकुरमुत्ता का आंसर इंग्लिश क्या होता है? मशरूम। तो मशरूम क्या है? एक सेप्रोट्रोफ, ठीक है। आगे का क्वेश्चन इसमें अगर देखें तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिमाण मुद्रास्फीति होगा, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उत्पाद है जिसका मूल्य में वृद्धि होने पर परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी? मतलब ऐसा तीनों चारों में से कौन सा ऐसा जो है उत्पाद है जिसका अगर किसी का रेट बढ़ेगा तो सब चीज़ का रेट जो है उस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पेट्रोलियम ऐसा पदार्थ है जिसका अगर रेट बढ़ता है तो सब चीज़ का अगर आपका जो है वो रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि सारा चीज़ का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पेट्रोलियम से ही होता है, पेट्रोल डीजल, ठीक है। इसी के वजह से जो है आपका ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर पेट्रोलियम का पदार्थ का अगर दाम बढ़ जाता है तो आपका सभी चीज़ों का दाम जो है ये बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, संवेग के
किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? मोमेंटम इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द्रव्यमान गुना वेग। तो इसमें सिंपली फ्रेंड पूछा है कि संवेग क्या होता है। संवेग क्या होता है आपका? संवेग जो होता है वो आपका द्रव्यमान गुना आपका जो है वेलोसिटी होता है, ठीक है, m इंटू वी, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें पूछा था। आगे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f जो है वायु में है को एक द्रव्य जिसका यहाँ पे दिया गया है अपवर्तनांक 4/3 में डुबाया जाता है तो द्रव्य में दर्पण की फोकल लंबाई क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 F, ठीक है। फोकल इसका जो है जितना फोकस उसका दूरी रहेगा वही उसका जो है फोकल लंबाई चेंज इसमें नहीं होगा, ठीक है। चाहे उसको वायु से द्रव्य में डुबाएं या किसी में, ठीक है, तो उसका फोकल लंबाई जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। आगे यहाँ पे जो है एक मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि जीके का एक सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? द रिफ्लेक्टर ऑफ ए सर्च लाइट इज अवतल दर्पण। तो इसमें पूछा गया कि सिंपली फ्रेंड सर्च लाइट में इसका क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है कि जो सर्च लाइट होता है, ठीक है, उसका कौन सा उसमें दर्पण आपका लगा हुआ रहता है? तो उत्तल दर्पण उसमें लगा रहता है। कोई भी आपका टॉर्च लीजिए उसमें आपका अवतल दर्पण आपका वो लगा रहता है। कोई सा भी टॉर्च हो, सर्च लाइट हो या कोई भी टॉर्च का अगर बात करें, सिंपल इसमें पूछ भी सकता है कि टॉर्च में कौन सा परावर्तक दर्पण जो है वो लगा रहता है, तो इसमें अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक बायोलॉजी का सवाल है। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो नए जीव जो होता है वो नए जीव जनक माता पिता के समान इसमें होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या जो हो किसके बराबर होती है? एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? ऑप्शन इसमें दिया गया है द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है, परमाणु संख्या के बराबर होती है, या द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसमें हो जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या बराबर क्या होती है? एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या किससे कैसे निकालेंगे? तो जो उसका द्रव्यमान संख्या है उससे हम लोग परमाणुओं की संख्या को माइनस करके इसको जो है वो निकाला जाता है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक जो है आपका ये पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑक्टेबस वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? ठीक है, रोडियम है, रेडियम है, लोहा है, या आपका जो है थोरियम है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 थोरियम इसका जो है राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 32 नंबर, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन जो है हमेशा रिपीट होता है इस तरह का क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम को जो है वो धातु है। सोडियम याद रखिएगा, सोडियम जो है वो धातु है जिसे चाकू से इसको हम लोग जो है आसानी से काट सकते हैं। सोडियम का क्या होता है? Na इसका जो है Na से हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। सोडियम को Na द्वारा दर्शाया जाता है जिससे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये क्वेश्चन जो है हर बार रिपीट होता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना, जो क्वेश्चन रेलवे में रिपीट होता है एक बार, वो जो है हमेशा उसमें रिपीट आपका जो है वो होते रहता है, ठीक है। एक आपका करंट का क्वेश्चन याद देख लीजिए। फरवरी 2018 से कोलकाता की IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का मालिक कौन है? तो फ्रेंड ये सब जानते हैं, शाहरुख खान जो इसका मालिक है, ठीक है। तो फ्रेंड ये देखिए एग्ज़ाम जो है आपका कब हुआ था? ये फर्स्ट शिफ्ट का बात कर रहे हैं तो ये आपका 9 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। ये एग्ज़ाम कब हुआ था? 9 अगस्त को। और ये करंट 9 अगस्त 2018 को जो है ये एग्ज़ाम हुआ था। और आपका जो ये करंट पूछा गया है फरवरी 2018 से पूछा गया है, जिस टाइम पे वैकेंसी जो है आया हुआ था। तो देख सकते हैं तब इसीलिए जब भी आपका वैकेंसी आए तो उस टाइम से जो आपका करंट जरूर करके रखना चाहिए। उससे 1-2 महीना पहले का भी कर लीजिएगा तो चलेगा, मतलब एग्ज़ाम तक आपका जो है वो करंट अफेयर्स आपको जो है वो रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपका जो है केमिस्ट्री से यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का जो है निष्कासन होता है? बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एट मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी एक्सटेंड फ्रॉम प्यूरिफाइड मेटल ओर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, उपयुक्त एजेंट द्वारा, अपचयन के द्वारा, रोस्टिंग के द्वारा, या इलेक्ट्रोलोसिस के द्वारा, लिसिस के द्वारा, या आपका कैल्सिनेशन के द्वारा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन इसका हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पे फ्रेंड आपका केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसमें फर्स्ट CBT जो होता है उसमें आपका तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। बट आपका जो इसके बाद का होता है उसमें CBT 2 में फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन उसमें पूछा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं बायोलॉजी से पूछा गया है, वो पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे समूह से संबंधित हैं। इसमें पूछा गया वो पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं
वो कौन से पौधे के कैटेगरी में आते हैं, तो थैलोफाइटा ग्रुप में आते हैं। ठीक है, इसमें आपका पूरा डिफाइन नहीं किया है, बट इसमें केवल यही क्वेश्चन पूछा है कि वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते वो किस समूह से संबंधित है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, थैलोफाइटा समूह उसको कहते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होता है। When a number of resistors are connected in a series in a circuit, the value of current, तो करंट क्या होता है जब हम लोग किसी सर्किट को सर्किट जो है वो सीरीज क्रम में है, श्रेणी क्रम में है प्रतिरोध, तो उसका जो है करंट का मान क्या होगा, तो वो एक ही रहता है। ठीक है, रिमेन्स द सेम, वो एक ही रहेगा। आगे का क्वेश्चन इसमें है NH4 SO4 के अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 जो है परमाणु इसमें होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन इसमें पूछा है कि मेडलीफ की आवर्त सारणी में, देखिए दो आपको इसमें क्वेश्चन में दो आपको आवर्त सारणी से पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आपको मिल गया, तो आपको जो है पीरियोडिक टेबल को जो है जरूर देख के जाना चाहिए। मेडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके खालिस्तान का आवधिक समान स्वभाव माना जाता है। ठीक है, क्या स्वभाव माना जाता है, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, मेडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके परमाणु द्रव्यमान की आवधिक स्वभाव माना जाता है, मतलब परमाणु द्रव्यमान का जो स्वभाव था उसके माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, पाकिस्तान विभाजन अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो ये ऑप्शन 2 जो है इसका सही हो जाएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसमें पूछा गया है कि किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान जो है दो अलग अलग जो है स्वतंत्र, मतलब अलग दो राष्ट्र है, किसी का किसी पे जोर नहीं चलेगा, तो स्वतंत्र राष्ट्र में विभाजित किया गया था। तो इसी को जो है यहाँ पे इसी रूल की वजह से दोनों देश जो है एक ही देश का टुकड़ा यहाँ पे हुआ था और दो अलग अलग राष्ट्र बना था। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन का बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड जो है वो लाल चींटियों में पाया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन इसमें आपको हमेशा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, चिंतावन उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है। चिंतावन उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है, हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है। इसका ऑप्शन देख सकते हैं AR मीरा कुमार, अनिल मेनन, शशि थरूर, नमिता गोखले। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, अनिल मेनन के द्वारा जो है ये किताब लिखा गया था। किताब से आपका अभी तक 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दशा के विपरीत होता है। तो फ्रेंड नकारात्मक त्वरण मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन, तो ये वेग के जो है वेलोसिटी उसके विपरीत दिशा में ये होता है। ठीक है, नकारात्मक त्वरण जो है वेलोसिटी के विपरीत दिशा में होता है। अगर बोले जाए कि वेलोसिटी के दिशा में क्या होता है तो एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम लोग त्वरण कहते हैं। ठीक है, आगे पूछा है यहाँ पे पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड पीर पंजाल रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर में उपस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो फ्रेंड पानी को अगर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर में मिलाएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा, क्लोरीन गैस जो है वो अलग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान फरवरी 2018 के अनुसार अध्यक्ष कौन है। ठीक है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा। तो फ्रेंड ये जो है करंट का क्वेश्चन है, तो ये 2018 का एग्जाम पूछा गया था, तो फरवरी 2018 के अनुसार यहाँ पे पूछा गया। देख सकते हैं आपको अभी तक जो है 3 से 4 करंट यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो टोटल इसमें अगर बात करें तो 10 करंट अफेयर्स का इसमें बात किया जाता है, पर जो है 8 से 9 क्वेश्चन आपको जो है करंट में जरूर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 4-5 क्वेश्चन अभी देखने को मिल चुका है। तो ये 2018 का आया हुआ था, जिसका एग्ज़ाम जो है ये जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ ये 9 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, 9 अगस्त 2018 का पेपर है। वैकेंसी आपका जो है फरवरी मार्च में आया हुआ था। ठीक है, फरवरी मार्च में आया था 2018 में, और ये फरवरी का ही करंट यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको जो है कितने महीने का प्रीवियस करंट आपको जो है वो पढ़ के जाना चाहिए, ताकि आप जो है एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स एक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है, क्योंकि करंट अफेयर से आपको लगभग 8 से 9 क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, कभी कभी आपको जो है 10 क्वेश्चन भी अगर मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए,
75 क्वेश्चन आपका CBT 1 में रहता है। तो 75 क्वेश्चन में जितना भी जीके को क्वेश्चन था मैंने वो आपको करा दिया, ठीक है। आगे जो है इसमें पूरा PDF मैंने आपको इसलिए दिखाया कि इसमें मैथ के क्वेश्चन भी है और इस तरह के क्वेश्चन है। नेक्स्ट बार से जो है मैं केवल जीके के क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराऊंगा, ठीक है। तो उसको मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो है 75 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो फ्रेंड CBT 1 में आपका जो LP टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होता है उसमें आपका 75 क्वेश्चन CBT 1 में रहता है। CBT 2 में आपका जो है 2 एग्ज़ाम होता है। एक आपका CBT 1 का पार्ट ए होता है जिसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा और मैथ रहेगा, ठीक है। बायोलॉजी उसमें नहीं रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें मैथ रहता है, जीके रहता है, जनरल अवेयरनेस रहता है, ठीक है। ये सब का इसमें रहता है। CBT 2 में ही जो है आपका पार्ट बी एक होता है, CBT 2 का पार्ट बी होता है जिसमें आपका ट्रेड पेपर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ट्रेड पेपर मतलब जो ट्रेड में आप ITI किए हैं या जो ट्रेड आप सिलेक्ट करते हैं, CBT 1 जैसे ही आपका हो जाएगा उसका रिजल्ट आपका आ जाएगा, उसके बाद आपको जो है CBT 2 का चेक करने का आएगा, सॉरी आपको चूज़ करने का आएगा कि कौन सा ट्रेड आपका है, उस ट्रेड से आप जो है अपना चूज़ कीजिए। तो जैसे फिटर ट्रेड होता है ITI में, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड होता है, तो आपको उसमें चुनना रहता है, ठीक है। तो CBT 2 का जो पार्ट बी का जब एग्ज़ाम होगा तो आपको उसी ट्रेड से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है एग्ज़ाम का पैटर्न है, मैंने पहले ही भी बता चुका हूँ, ठीक है। आगे आप अगर डिमांड करेंगे तो एक बार जो है आपको सिलेबस फिर से मैं आपको बता दूंगा ताकि क्या क्या आपको एग्ज़ाम में आना है, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसी हिसाब से आपका जो है वो तैयारी आप कीजिएगा, तो इसमें ज़रूर आप जो है सक्सेसफुल हो पाइएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का सीरीज आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।